In figure, D is a point on side BC of triangle ABC such that BD upon DC is equal to AB upon AC. So prove that AD is the bisector of angle BAC. Right? तो इक्वेशन में का डायग्राम ये है, इसमें ABC एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें BC पे कोई पॉइंट D है, राइट, और A से D को ज्वाइन किया गया है. इसमें एक कंडीशन गिवन है कि BD अपॉन CD या DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, राइट. कंडीशन ये है, गिवन है क्वेश्चन में. हमको क्या प्रूफ करना है कि जो ये AD लाइन है ये इस एंगल A पे फॉर्म होने वाले एंगल BAC की क्या है, बाइसेक्टर है, राइट. सपोज यहाँ पे AD की वजह से इस एंगल BAC के दो पार्ट्स बनते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 2. तो हमको क्या प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC. करेक्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इसमें एक कंस्ट्रक्शन किया है. हमने इस BA को आगे तक एक्सटेंड किया है इस तरह E पॉइंट तक कि यहाँ पे जो AC और AE की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है. क्या क्या है कंस्ट्रक्शन, BA जो साइड है ट्रायंगल की, उसकी साइड को E पॉइंट तक इस तरह से एक्सटेंड किया है कि AE इज इक्वल टू AC. ये AE जो पोर्शन है, एक्सटेंडेड पोर्शन है, वो इस AC साइड के इक्वल है. उसके बाद C को किससे ज्वाइन कर दिया है, E से ज्वाइन कर दिया. अब देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल ACE में AE इज इक्वल टू AC. किसी भी ट्रायंगल के अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो मैं यहाँ पे इसको एंगल 3 ले लेती हूँ, राइट. एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, राइट. क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर इक्वल साइड्स हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. करेक्ट. अब देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल प्रूफ हो गया है. अभी हमारे पास एक कंडीशन है कि BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC. करेक्ट. लेकिन हमने क्या कहा है कि अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इट मींस क्या है कि अगर हम ये गिवन कंडीशन में AC की जगह पे AE रख देते हैं तो वहां से हमारे पास क्या आएगा कि BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AE, राइट. तो हम अगर यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इससे प्रूफ होगा कि जो ये AE जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, सॉरी AD जो लाइन है वो CE की क्या है, पैरेलल है, राइट. वहां से एंगल 1 और एंगल 3 और एंगल 2 क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. उसी तरह से 1 और 4 कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, तो वो भी इक्वल होंगे. तो एंगल 2 और 3 आपस में इक्वल हैं, 3 और 4 आपस में इक्वल हैं, 4 और 1 इक्वल है. तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. तो इस क्वेश्चन को इस तरह से प्रूफ करेंगे. पहले कंस्ट्रक्शन क्या किया है हमने, तो इसमें कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं. कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन का, एक्सटेंड BA to E such that AE is equal to AC, राइट. AE और AC क्या है, आपस में इक्वल है. इस तरह से इसको एक्सटेंड किया गया है. और ज्वाइन, उसके बाद क्या ज्वाइन किया हमने, CE, ज्वाइन C, राइट. अब सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC, सॉरी इन ट्रायंगल ACE, इन ट्रायंगल ACE हमारे पास क्या है कि AE इज इक्वल टू AC है बाय कंस्ट्रक्शन. बाय कंस्ट्रक्शन क्या है, AE इज इक्वल टू AC. तो यानी एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. इसके लिए आपस में क्या है, ये इक्वल है. इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1, राइट. अब चलते हैं हमारे जो हमको कंडीशन गिवन है. हमको क्या कंडीशन गिवन है कि BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC, राइट. ये कंडीशन को गिवन है. अगर यहाँ पे AC की जगह, ये जो AC है
AC किसके इक्वल है, हमने किसके इक्वल कंस्ट्रक्ट किया है, AC जो है AE के इक्वल है, राइट। तो यहां से हम कह सकते हैं BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AE। रीजन AE इज इक्वल टू किसके है, AC के है, करेक्ट। अब ये कंडीशन को देखिए, ये वाली जो हमारी कंडीशन है इसके अकॉर्डिंगली क्या है, जो ये AD लाइन है, ये AD लाइन ट्रायंगल BEC में क्या कर रही है, दो साइड्स BC और BE को प्रोपोर्शनली क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, एक ही प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है। कैसे, BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AE, राइट। तो कन्वर्स ऑफ BPT हम क्या कह सकते हैं कि AD इज पैरेलल टू थर्ड साइड, इस ट्रायंगल की थर्ड साइड क्या होगी, इक्वल। तो इस ट्रायंगल की थर्ड साइड क्या है, CE। तो हम कह सकते हैं AD इज पैरेलल टू CE। तो यहां से बाय कन्वर्स ऑफ BPT, पहले तो देखते हैं कन्वर्स ऑफ BPT है क्या। किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन दो साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है या इक्वली डिवाइड करती है, तो वो थर्ड साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इस ट्रायंगल BCE, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है बड़ा वाला BCE, इस BCE ट्रायंगल की जो के बीच में जो AD लाइन है, ये AD लाइन इन दो साइड्स BC और BE को क्या कर रही है, एक ही प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है, यानी BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AE, करेक्ट, जो कंडीशन हमारे पास है। इट मीन्स AD इज पैरेलल टू CE या EC। तो हम कह सकते हैं AD इज पैरेलल टू किसके हो जाएगा, CE। तो अभी हमने क्या प्रूफ किया कि AD किसके पैरेलल है, CE के पैरेलल है, राइट। ओके, हमने अभी प्रूफ किया है कि AD किसके पैरेलल है, CE के पैरेलल है। साथ ही साथ हमको एक कंडीशन हमने भी इसको प्रूफ किया है कि एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है आपस में इक्वल है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, राइट। अब देखिए AD इज पैरेलल टू CE एंड AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, करेक्ट। तो एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में क्या होंगे, इक्वल एंगल होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिख देंगे AD इज पैरेलल टू CE एंड ट्रांसवर्सल कौन सी लेंगे, AC को, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो इससे क्या हो जाएगा, देखिए दो पैरेलल लाइंस और इनकी ट्रांसवर्सल। तो एंगल 3 और एंगल 2 क्या है आपस में इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 इसको ले लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे से देखिए, अगर 1 और 2 को अगर हम सॉल्व करके देखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 3 जो है 4 के इक्वल है और 2 जो है 3 के इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या आपस में इक्वल है। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब ये वापस दो पैरेलल लाइंस AD और CE पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल है EB। इस टाइम ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दो ये पैरेलल लाइंस है और इनकी ट्रांसवर्सल लाइन EB है। तो AD इज पैरेलल टू CE एंड EB इज ट्रांसवर्सल। क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इस कंडीशन में एंगल 1 और 4 किस तरह के एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। और कहीं भी पैरेलल लाइन के केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इक्वेशन 3 और 4 को कंपेयर करें तो देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू बी एंगल 4। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, 2 भी 4 के इक्वल है और 1 भी 4 के इक्वल है। इट मीन्स 1 और 2 भी क्या आपस में इक्वल है। सो वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यानी ये दोनों एंगल क्या आपस में इक्वल है। इससे क्या पता चलता है कि AD is the bisector of angle BAC, which implies that
AD is bisector of angle BAC, यही हमको प्रूफ करना था, राइट? तो यहाँ पे प्रूफ हो गया है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, विच मीन्स AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। अब क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेते हैं। इसमें क्या गिवन है कि एक ट्रायंगल गिवन है ABC, BC पे कोई पॉइंट D है, राइट? इसके साथ एक कंडीशन गिवन है कि BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC, राइट? हमको प्रूफ करना है कि एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, या कह सकते हैं AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है, हमने BA को आगे तक एक्सटेंड किया E पॉइंट तक इस तरह से कि AE और AC की लेंथ के आपस में इक्वल है। उसके बाद C को E पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, करेक्ट? अब AC और AE आपस में इक्वल है, इट मींस एंगल 3 और 4 भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। उसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट? अब कंडीशन जो हमको गिवन है, उस कंडीशन में हम AC, जहां पे AC है कि BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AC है ना, तो AC की जगह पे हमने क्या पुट किया है, AE पुट किया, क्योंकि AE और AC की वैल्यू क्या आपस में इक्वल है, राइट? बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि दोनों को हमने इस तरह, इसको AE इस तरह से कंस्ट्रक्ट की गई है कि वो AC के इक्वल है। अब जो कंडीशन हमारी बनती है कि BD अपॉन CD इज इक्वल टू AB अपॉन AE, अगर हम यहाँ पे देखें कन्वर्स ऑफ BPT, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा कि AD इज पैरेलल टू CE, AD और CE क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब यहाँ से एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 और 4 भी क्या आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरह से हमको 4 जो है इक्वेशंस मिलेंगी। उन इक्वेशंस को कंपेयर करने से हमारा जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा कि एंगल 1 और 2 के आपस में इक्वल है। अगर एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है, इट मींस AD is the bisector of angle BAC,